बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 13 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और मिस्र के जिस शख्स ने उसे खरीदा था उसने अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत से रखो, उम्मीद है कि ये नफा देगा, या हो सकता है कि इसे हम अपना बेटा ही बना लें, क्योंकि औलाद भी नहीं थी उनकी। इस तरह हमने यूसुफ को उस सरजमीन में कदम जमाने का मौका फराहम कर दिया। गर्ज ये थी कि हम उसे बातों की तावील सिखा दें। और अल्लाह अपने हुक्म नाफिज करने पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग ये बात जानते नहीं। और जब यूसुफ अपनी जवानी को पहुंचे तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता फरमाया, और हम नेक लोगों को ऐसे ही जजा देते हैं। सुभान अल्लाह। यानी इंसान को बचपन से ही, ये कितनी अहम तरीन बात है समझने के लिए हम सब के लिए, कि इंसान को बचपन से ही नेकी की तरफ तरगीब देनी चाहिए, और अच्छी काम की तरफ लगानी चाहिए। तब जाकर इंसान अपनी जवानी को पाकीज़गी में गुजारता है। मिस्र में जिस शख्स ने इस लड़के को खरीदा वो किसी आला सरकारी मनसब पर फाइज और बे औलाद था। इसने लड़के की शक्ल सूरत और आदात को देखते ही ये अंदाजा लगा लिया था कि ये लड़का गुलाम नहीं हो सकता। ये तो किसी मोअज़्ज़ज़ खानदान का एक फर्द है, क्योंकि गुलाम जो थे वो उनकी एक अलग ही डेल डोल, उनके जिस्मानी जो जिस्म वगैरह थे वो मुख्तलिफ थे। तो उनकी, देखें आप किसी अच्छी फैमिलीज को देखते हैं ना, तो उनको पता चल जाता है देखकर। तो यही हाल उनका भी था। तो अजीज मिस्र के यहाँ सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का इसको इस तरह बावकार मकाम हासिल हो जाना इस मुस्तकबिल की तरफ पहला पहला एक कदम था, जिसमें आपको पूरे मुल्क मिस्र की हुकूमत अल्लाह ताला की तरफ से अता होने वाली थी। मुफसरीन के कौल के मुताबिक आप 17 साल की उम्र में मिस्र पहुंचे और 3 साल के लगभग अजीज मिस्र के घर में रहे। इसी दौरान अल्लाह ताला ने आपको कुव्वत फैसला और हुक्मरानी के असूल भी सिखा दिए और इल्म भी अता फरमाया। इल्म से मुराद अमूमन इल्म वही ही होता है, और ऐसा इल्म अल्लाह ताला बासत से पहले भी अंबिया के दिल में डाल देता है, नबूवत से पहले भी उनके दिल में डाल देता है। इसी वजह से उनकी नबूवत से पहले की जिंदगी भी पाकीज़ा और बेदाग है। और जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने यूसुफ को अपनी तरफ वरगलाना चाहा। उसने दरवाजे बंद कर लिए और यूसुफ से कहने लगी, जल्दी आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, मेरे परवरदिगार ने तो मुझे बहुत अच्छी मंजिलत बख्शी, और मैं ये काम करूं? जालिम लोग यकीनन फलाह नहीं पाते। चनांचे इस औरत ने यूसुफ का कसद किया और वो भी इस औरत का कसद कर कर लेते। यानी औरत ने यूसुफ का कसद किया, वो बदकारी करना चाहती थी। और अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और वो भी इस औरत का कसद कर लेते, अगर अपने परवरदिगार की बुरहान ना देख लेते, अगर अल्लाह ताला उनको ना रोकता, और वो दलील अल्लाह ताला ना देते, और अल्लाह ताला उनको ना रोकता, तो उनके दिल में भी ऐसा शैतान उनको फिसला देता। अगर ये बात ना होती कि उसने अपने रब की दलील देख ली, ऐसा ही हुआ ताकि हम उससे बदी और बेहयाई को हटा दें। यकीनन वो हमारे लिए खालिस किए हुए बंदों में से था। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला इंसान को बुराइयों से, बुराई के अंदर से, बुराई की गढ़ से निकाल कर ले आता है। फिर वो दोनों दरवाजे की तरफ लपके, और उस औरत ने यूसुफ को पीछे से खींच कर उसकी कमीज फाड़ डाली। मतलब पकड़ने के लिए पीछे से पकड़ा ना, तो खींच डाली, खींच कर फाड़ डाली। दरवाजा खिला खुला तो उन्होंने औरत के खामन को दरवाजे के पास खड़ा पाया। तब वो उससे कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी से बुरा इरादा रखता हो उसका बदला इसके सिवा क्या हो सकता है, कि या तो तू उसे कैद कर दिया कर या तो उसे कैद कर दिया जाए, या उसे दर्दनाक सजा दी जाए। सामने फौरन ही जाहिर है अपने शोहर को देखा, तो वो तो अब उसको समझ ना आई कि वो अब क्या करती वो औरत। इस लिहाज से ये क्या हुआ कि जब वो अजीज मिस्र उसके सामने उसको देखा, तो उसने फौरन ही कहा कि इसने तो मेरे साथ ये कुछ गलत काम करने की कोशिश की है, बदकारी करने का, फेल करने की कोशिश की है। अब ये जो बुरहान और दलील जो है वो जो दी गई, जिसका जिक्र हमने पिछली आयत में पढ़ा, कि यानी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने साहब का जवाब और अज़म ही पर डटे रहे। क्या जवाब था उनका? कि मैं बदफेली नहीं करूंगा। यानी हालांकि वो थे, वो भी बशर, लेकिन वो जानते थे ये बात कि इंसान है, इंसान मजबूर होकर गुनाह का इंतकाब कर भी सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इस गुनाह से बचाया, और अल्लाह ताला ने वजीर दिया है वही उनकी इस्लाह की उसी लम्हे। कितना अहम तरीन समझने के लिए एक सबक है।
अल्लाह ताला फिर मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, कौल हिया रवादतनी, यूसुफ ने कहा बात यूं नहीं बल्कि इसने मुझे अपनी तरफ बरगलाना चाहा था। और इस औरत ने, यानी कि अब इसका नाम कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ज्यादातर रवायात में लोग इसका नाम जो है वो जुलेखा लेते हैं, लेकिन इसका नाम कहीं जिक्र नहीं है। इस औरत के खानदान में से एक गवाह ने जो शवाहिद थे उसके मुताबिक शहादत देते हुए कहा, अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी तो औरत सच्ची, यानी अगर आगे से फटी तो आगे से वो खुद को बचाएगी, तो जाहिर है वो उसकी कमीज आगे होगी, उसके फ्रंट पर होगी, और यूसुफ झूठा है। और अगर इसकी कमीज पीछे से फटी तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चा है। फिर जब औरत के खामंद अजीज मिस्र ने यूसुफ की कमीज देखी तो पीछे से फटी थी। ये देखकर वो अपनी बीवी से कहने लगा, ये तो तुम औरतों की एक चाल है, वाकई तुम्हारी चाल बड़ी ही खतरनाक है। फिर यूसुफ से कहा, इस बात को जाने दो, और अपनी बीवी से कहा, तू अपने गुनाह की माफी मांग, बिलाशुबा तू ही खताकार है। बाज मुफसरीन का ख्याल है कि इस आयत में इन कैदकुन अजीम, अजीज इस मिस्र का कौल नहीं बल्कि अल्लाह ताला का फरमान है। चनाचे किसी बुजुर्ग से मनकूल है कि वो कहा करते थे कि मैं शैतान से ज्यादा औरतों से डरता हूँ। एक बुजुर्ग ने क्या कहा कि मैं शैतान से ज्यादा औरतों से डरता हूँ, इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने शैतान का जिक्र किया तो फरमाया कि शैतान का मकर कमजोर है, सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया। और जब औरतों का जिक्र किया तो फरमाया तुम्हारा मकर बहुत बड़ा है। अल्लाह अकबर। औरतों का मकर इतना बड़ा है। आज आप नहीं देखते कि औरतें जो हैं वो ऐसा मकर करती हैं कि खानदान के खानदान अलग कर देती हैं। वो अपने मकर में इतनी पुख्ता होती हैं, और फिर उसको मजीद सच्चा साबित करने के लिए आंसू बहाती हैं। सईदना उसामा बिन जैद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से ज्यादा सख्त कोई फितना नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। हम वो खवातीन हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। फिर अल्लाह ताला फिर अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ि तुराबिदु फताहा। और शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी। बात जाहिर है अजीज मिस्र की थी तो बात फैल गई। क्या करने लगी कि अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा अपने नौजवान गुलाम को अपनी तरफ वरगलाना चाहती है, और इसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर चुकी है। हम तो इसे वाज़ेह तौर पर गुमराही मोहब्बत में मुब्तला देख रही हैं। जब इस जुलेखा ने इनकी मकाराना बातें सुनी तो उन्हें बुलावा भेजा, और उनके लिए एक तकियादार मजलिस तैयार की, और हर औरत के सामने एक एक छुरी रख दी, और यूसुफ से कहा कि तुम इनके सामने निकल आओ। जब उन औरतों ने उन्हें देखा तो हुस्न को देखकर बिल्कुल ही दंग रह गई, और उनको कुछ समझ ना आया, और फल काटते काटते अपने हाथ काट डाले, और बेसाख्ता बोल उठी, हाशल्लाह, कि ये इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है, वो इतने खूबसूरत थे। और उन्होंने क्या कहा, हाशा लिल्लाह, ये तो कोई मोजिज फरिश्ता है। अजीज की बीवी ने कहा, यही तो है वो जिसके बारे में तुमने मुझे मुलामत की थी। बेशक मैं नहीं इसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी, मगर वो बच निकला, और अगर अब भी इसने मेरा कहना ना माना तो इसे कैद कर दिया जाएगा और जलील हो जाएगा। कौला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहा, सुबहान अल्लाह, उनकी दुआ देखिए, उन्होंने क्या कहा, अल्लाह ताला से क्या दुआ की, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। क्या है मेरे परवरदिगार, जिस चीज की तरफ ये मुझे बुला रही है, इससे तो मुझे कैद ही ज्यादा पसंद है, और अगर तूने इनके मकर को मुझसे दूर ना रखा तो मैं इनकी तरफ झुक जाऊंगा और जाहिलों से हो जाऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और औरतों के मकर को यूसुफ से दूर रखा। बेशक वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अपने लिए उन्होंने कैद को पसंद किया। हालांकि कौन है जो कैद को पसंद करता है, लेकिन उन्होंने अपने आप से उस मकर को दूर करना चाहा, अपने आप को उस मकर से बचाना चाहा। यूसुफ की बेगुनाही और औरतों की ये जो जो मामलात थे, इसकी कई अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके बारे में कि
پھر اس کے بعد انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لیں، یہی ظاہر ہوا کہ ایک عرصے تک وہ اسے لازماً قید کرتے ہیں۔ کئی دلائل مل جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا، حالانکہ یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلط نہیں ہیں، وہ درست ہیں، کہ یوسف نے، اور پھر بھی یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید میں ڈال دیا گیا۔ یعنی پورے شہر کے رئیس اور سلطنت کے لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہیں اور زلیخا ہی مجرم ہے۔ اس کے باوجود اس ملک کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ یوسف ہی کو کسی نامعلوم مدت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اب مجرم صرف زلیخا نہیں رہی تھی بلکہ وہ جو سلطنت کی بیگمات بھی تھیں، کیونکہ وہ سلطنت کی بیگمات ساری وہاں پر آ کر بیٹھی تھی نا، کیونکہ عزیز مصر تھا وہ، اور وہ اس نے جن عورتوں کو بلایا تھا وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی کسی درباری عورتوں کی، درباری ملازموں کی، درباری جو ہوں گے ان کی بیویاں ہوئی ہوں گی، تو اب وہ ساری کی ساری اس جرم میں شریک ہو گئی۔ اس واقعے سے جہاں مردوں کی اپنی بیگمات کے سامنے بے بسی پر روشنی ڈالی گئی ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی انصاف کرنے والی عدالتیں بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول تھا، اور نامعلوم مدت اس لیے تھی کہ نہ تو کوئی فرد جرم لگ سکتا تھا، کہ کوئی جرم ایسا تھا ہی نہیں جس کی سزا دی جاتی، اور اس بے گناہی کی سزا کتنی مدت ہو سکتی ہے، اور کتنے سالوں تک ان کو اس وہاں پہ ڈال دیا۔ اب وہ جب تک ان کا دل چاہتا وہ اسی طرح ڈال دیتے۔ آج ہمارے ملک میں بھی یہی قانون رائج ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر وہ وہیں پہ مر جاتے ہیں اور ان کی قبریں بھی وہیں جیلوں کے اندر ڈال دی جاتی، بنا دی جاتی ہیں۔ ہر طرف صرف اور صرف ناانصافی ہے، اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو غلام بھی داخل ہوئے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں کچھ شراب کشید رہا ہوں، یعنی کہ کچھ میں شراب نکال رہا ہوں، کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ پھر دونوں کہنے لگے، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جو کھانا تمہیں یہاں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر، ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جو مجھے میرے پروردگار نے سکھلایا۔ پہلی بات ان کو کیا کی؟ تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری پرستش کرنا شروع ہو جاؤ اور تم سمجھو کہ میں ہی درست ہوں اور مجھے سب کچھ علم ہے۔ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اس کے بجائے میں نے اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل میں سے ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، کیا متفرق رب، جدا جدا رب بہتر ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہی ہے وہ وہ نہایت زبردست ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے سوا محض چند ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی دلیل نازل نہیں کی کہ وہ رب ہیں۔ اللہ کے سوا یہاں کسی کی فرمانبرداری نہیں۔ اس نے یہی حکم دیا ہے، اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی دین پر حق ہے، لیکن اکثر لوگ یہ باتیں نہیں جانتے۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، تم میں سے اب ان کی وہ بتا رہی ہیں کہ تمہاری کیا ہوگی، تعبیر کیا ہے تمہاری خواب کی۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن باتوں کی حقیقت تم پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان دونوں میں سے جس شخص کے بارے میں یوسف کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہونے والا ہے، اسے یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا؟ کہ اپنے مالک یعنی کہ شاہ مصر سے، وہاں پہ عزیز مصر تھا، یہاں پہ شاہ مصر کا حکم دیا، ٹھیک ہے، بادشاہ سے، یعنی میری بارے میں ذکر کرنا، لیکن مالک کے پاس یوسف کا ذکر کرنا شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یعنی جو باتیں ہم بھول جاتے ہیں وہ شیطان بھلوا دیتا ہے۔ چنانچہ یوسف کئی سال قید میں پڑے رہے، کئی سال تک، کئی سالوں وہ قید میں پڑے رہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کی مدت جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس میں کتنے سالوں تک پڑے رہے، کتنے سال انہوں نے وہاں پر قید کاٹی، اس کے بارے میں کوئی صریح جو ہے وہ حکم وہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن جو مفسرین کی قول ہے اور ان کے مطابق آپ کی قید 7 سے 9 سال تک تھی۔
7 से 9 साल तकरीबन उन्होंने इस कैद में गुजारे। वक़ाल अल मलिक, अब अल्लाह ताला की इसके पीछे मसलहत क्या थी वो देखते हैं। और बादशाह ने कहा, बिलाशुबा मैं एक ख्वाब देखता हूं कि 7 मोटी गायें हैं। अब ये बादशाह ने ख्वाब देखा। पहले हमने अजीज मिस्र की बात की थी कि जिनके घर में वो उनकी परवरिश हुई। अब बादशाह की बात हो रही है जिसने ख्वाब देखी, जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं और अनाज की 7 बालियां हरी हैं और दूसरी 7 सूखी हैं। ए अहले दरबार, अगर तुम ख्वाब की ताबीर बतला सकते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। वो कहने लगी, ये तो परेशान से ख्यालात हैं और हम ऐसी ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। इन दोनों कैदियों में से जो रिहा हुआ था, उसे मुद्दत के बाद यूसुफ और उनके उनके उनका पैगाम याद आया और कहने लगा, मैं तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर बतलाऊंगा, मुझे जरा कैद खाने में यूसुफ के पास भेजो। फिर वहां जाकर उसने यूसुफ से कहा, यूसुफ, ए रास्तबाज साथी, यानी ए सीधी राह पर चलने वाले सच्चे साथी, सच बोलने वाले, अय्युहस सिद्दीक, यानी सच्चा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनके उस ख्वाब की जो ताबीर उन्होंने बताई थी, उसी की वजह से उसको रिहाई भी मिली। उस ख्वाब की ताबीर उन्होंने सच बताई। हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खाई जा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं और दूसरी 7 सूखी हैं, ताकि मैं लोगों के पास वापस जाऊं और उन्हें भी इल्म हो जाए। यूसुफ ने कहा। अब देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई भी गिला शिकवा नहीं कहा कि इतने साल गुजर गए तुम तो वापस भी ना आए। हमारे मुंह से फौरन गिले शिकवे निकलते हैं। आप किसी को फोन करके देखें ना, तो आगे से आपको पहला सवाल क्या मिलेगा? अच्छा जी, आज आपको याद आ गई? आज कैसे याद आई हमारी? मतलब एक बंदे ने आपको फोन किया, आपसे बातचीत करने के लिए, और हम आगे से गिले शिकवे करें? उसने कहा, तुम 7 साल तक लगातार खेती बाड़ी करोगे, तो जो फसल तुम काटो तो उसे बालियों में से में ही रहने दो, यानी उनको बालियों से ना निकालना। फिर इसके बाद 7 साल बहुत सख्त आएंगे और जो अनाज तुम इन सालों के लिए पहले से जमा किया होगा वो सब खा लिया जाएगा, सिवाय थोड़े से अनाज के जो तुम बीज के लिए बचा लोगे। फिर इसके बाद एक साल ऐसा आएगा जिसमें बारान रहमत से लोगों की फरियाद रसी की जाएगी और इसी साल वो रस निचोड़ेंगे। रस निचोड़ेंगे से मुराद क्या है? कि फलों के अंदर वो पूरा रस आ जाएगा। जब बारिश होती है ना, आप जितना भी पानी दे दें खेतों को, लेकिन वो रस नहीं आता जब तक कि बारिश का पानी ना आए। तो बारिश जब आती है तो फिर फलों में रस आता है। फिर अगली आयत में मजीद इरशाद रबानी होता है कि वक़ाल अल मलिकु, और बादशाह ने कहा, इसे मेरे पास लाओ। वो वापस लेकर आए। वो आकर उसने वो ताबीर जो है अपने बादशाह को बताई। तो जब बादशाह ने ये ताबीर सुनी तो कहा कि उस शख्स को मेरे पास लाओ। मगर पैगाम ले जाने वाला यूसुफ के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, अपने मुल्क अपने मालिक यानी कि बादशाह मिस्र के पास वापस जाओ और उससे पूछो उन औरतों वाला मामला क्या था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है कि अगर ये वक्त मुझ पर आता तो मैं फौरन अपनी क्या करता कि मैं फौरन ही अपनी रिहाई की तरफ आता। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सब्र देखिए क्या है, कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र ये कि उन्होंने फौरन रिहाई नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने कहा कि पहले उस जो मेरे साथ बात मंसूब की गई है उस बात के बारे में फैसला करो, फिर मैं आगे बात करूंगा, फिर मैं बाहर आऊंगा। तो जिन्होंने अपने हाथ काट दिए थे, यकीनन मेरा रब उनके फरेब को खूब जानने वाला है। बादशाह ने कहा, तुम्हारा क्या मामला था जब तुमने यूसुफ को उसकी नफ्स से बहकाने की कोशिश की? अब क्या किया? अजीज मिस्र की बीवी को बुलाया गया, उससे पूछा गया, औरतों से पूछा गया और उनसे उनसे पूछा गया कि असल मामला क्या था। तो तमाम की तमाम औरतों ने इसका इतराफ किया कि हमने ही चाल चली थी, हालांकि हमने ही यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, जबकि यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। तुम्हारा क्या मामला था जब तुमने यूसुफ को उसकी नफ्स से बहकाने की कोशिश की थी? उन्होंने कहा, अल्लाह की पनाह, उसमें हमने कोई भी बुराई मालूम नहीं की, उसमें कोई बुराई हमें नहीं मालूम हुई। अजीज की बीवी ने कहा, अब तो हक खुल गया है। मैंने ही उसे बहकाने की कोशिश की थी और बिलाशुबा वो यकीनन सच्चे लोगों में से था। यूसुफ ने कहा, ये इसलिए है कि अजीज जान ले कि यकीनन मैंने अदम मौजूदगी में उससे खयानत नहीं की और यकीनन अल्लाह ताला खयानत करने वालों के फरेब चलने नहीं देता। यानी उन्होंने कहा कि मैं अजीज मिस्र का मैंने नमक खाया, उसके घर में परवरिश पाई, उसके घर में मैं रहा, तो मैंने उसकी किसी भी चीज के उसकी गैर मौजूदगी में मैंने किसी भी चीज से उसकी खयानत नहीं की। अल्लाह ताला हम सबको अमानतदार बनाए और हम जहाँ जहाँ भी हैं हम सब से हमारे अमाल को कबूल फरमाए, हमारे दिलों को तकवा नसीब फरमाए।
اور ہم سب پر اپنا خصوصی رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا فی الدارین. اللہ آپ سب لوگوں سے راضی ہو، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب سے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.